मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, पूरी दुनिया इस वक्त जो कोशिश कर रही है वो किसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, किसको फ्रीडम देने की कोशिश कर रही है, किसके पीछे मेहनत कर रही है, किसको आवारा बनाने की कोशिश कर रही है। तो पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तो ये सब के सब औरत के पीछे मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि वो जानते हैं किसी मुआशरे की औरत अगर बिगड़ जाएगी तो उसके बतन से पैदा होने वाला बच्चा कोई दीनदार जन्म नहीं ले सकता। एक औरत बिगड़ती है तो घर का निजाम बिगड़ जाता है, एक लड़की बिगड़ती है तो माँ बाप की जिंदगी तबाह और बर्बाद होती नजर आती है। एक औरत के बिगड़ने पर पूरी सोसाइटी का बिगाड़ हो जाता है। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, औरत के बिगड़ने पर पूरी सोसाइटी, पूरा माहौल, पूरा मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसीलिए औरत को चार दीवारी से निकालकर, पर्दे से निकालकर, नेकी के रास्ते से निकालकर आवारगी के रास्ते पर ले जाने के लिए आज पूरी दुनिया सरमाया खर्च कर रही है, पूरी दुनिया दौलत खर्च कर रही है कि किसी न किसी तरीके से औरत पर्दे से बाहर आ जाए, औरत बेहिजाब बन जाए, औरत बेपर्दा बन जाए, औरत नमाज की तर्क करने वाली बन जाए, औरत शरीयत की पासदारी छोड़ दे, औरत बावुजू रहना छोड़ दे, औरत नमाज पढ़ना छोड़ दे, औरत तिलावत करना छोड़ दे। इसलिए कि एक औरत बिगड़ती है तो नस्लें बिगड़ती हैं। किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है और इसे जिंदगी भर के लिए मेरी बहनें दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। अल्लाह अकबर। अगर बाप दीनदार होता है तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और अगर माँ दीनदार होती है तो दीन नस्लों तक पहुंचा करता है। याद रखें, एक औरत का संवरना सोसाइटी के संवरने का सबब बन जाता है, एक औरत का संवरना पूरी नस्लों के संवरने का सबब बन जाता है, एक औरत के सीधे रास्ते पर चलना पूरे खानदान के सीधे रास्ते पर चलने का जरिया बन जाता है। और कभी ऐसा होता है सुधरी हुई एक औरत के बतन से अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वही बच्चा पूरी दुनिया के सुधारने वालों के अंदर शामिल हो जाया करता है। आप अंदाजा लगाएं, आज औरत ये समझ रही हैं कि वेस्टर्न कल्चर ने और वेस्ट ने हमें आजादी अता की, इस्लाम पर्दे की पाबंदी का हुक्म दे रहा है, गैर मर्दों से मिलने की पाबंदी लगा रहा है। लेकिन ये कितना अच्छा कल्चर है, किसी से भी फ्रेंडशिप कर लो, किसी से भी दोस्ती कर लो, किसी के यहाँ भी रहने चले जाओ, कोई रोक टोक की बात नहीं। आप जरा देखें उन बच्चियों की जिंदगी को जो बच्चियां इस कल्चर के अंदर बड़ी होती हैं और इस सोसाइटी के अंदर रहती हैं, न उनकी दुनिया में सुकून आपको नजर आएगा, न ऐसी बच्चियों की आखिरत के अंदर कोई सुकून नजर आएगा। लेकिन उन औरतों की जिंदगी का जायजा लें जिन औरतों की जिंदगी का मामला ये है कि वो इस्लाम को अपनी निगाहों के सामने रखती हैं और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेशे नजर रखते हुए अपनी जिंदगी को कानून इस्लाम के दायरे के अंदर गुजारती नजर आती हैं। आप देखेंगे बुढ़ापे में उनकी औलाद उनका साथ देती नजर आती है, ज़ईफी में उनके बच्चे खिदमत करते नजर आते हैं। लेकिन वो माएं जो आवारगी की जिंदगी इख्तियार कर लेती हैं, या जो बच्चियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, उनके बाद में पैदा होने वाली बच्चे उनको ताना देते नजर आते हैं और बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बनते। आज ये मैं आपको बताऊं, औरत समझ रही है कि हमें आजादी दी जा रही है, फ्रीडम दिया जा रहा है, लेकिन आप देखें यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाई जाती है। चंद दिनों के लिए किसी के साथ, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ औरत का वकार मजरू हो रहा है। आज आप देखें जितने भी सामान फरोख्त किए जाते हैं, उन सामान के फरोख्त करने के लिए औरत को मॉडल की हैसियत से पेश किया जाता है, उसका नीम उरिया जिस्म दिखाया जाता है, उससे चीजें बेची जाती हैं और उसके बाद अपने ऐश कदे को तामीर किया जाता है और औरत की कोई आबरू नहीं रहती, औरत का कोई वकार नहीं रहता। बहुत सारी ऐसी बच्चियां
बच्चियां जो इस आवारगी की शिकार हो जाती हैं, उनकी जिंदगी में सुकून तलाश करके देख लीजिए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि वो बच्चियां, वो औरतें जो पाक दामनी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, उनके छोटे से घर के अंदर भी उनके चेहरे से सुकून छलकता नजर आएगा, उनकी तबीयत से सुकून छलकता नजर आएगा, माँ बाप उनके लिए दुआएं करते नजर आएंगे और उनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान और सुकून बेपनाह आपको नजर आएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और क्या ही खूब इरशाद फरमाया, अद-दुनिया मताउन। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अंदर सब कुछ आ गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया बरतने की चीज है, नफा उठाने की चीज है। आप अंदाजा लगाएं दुनिया के बारे में, दुनिया में कितनी चीजें हैं। हम अगर उसको शुमार करना चाहें, काउंट करना चाहें, तो काउंट नहीं कर सकते। और दुनिया की सारी चीजों को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफा उठाने की चीज फरमाई। अगर हमसे कोई पूछे कि नफा उठाने की चीज दुनिया के अंदर कौन सी है, आप किस चीज से फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप कभी बंगलों के बारे में कहेंगे, कभी बड़ी कार के बारे में कहेंगे, कभी आलीशान मकान के बारे में कहेंगे, कभी मॉल के बारे में कहेंगे, कभी शॉपिंग सेंटर के बारे में कहेंगे, कभी कीमती लिबास के बारे में कहेंगे, कभी ज्वेलरी के बारे में कहेंगे, कभी आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहेंगे। दुनिया की इन चीजों के बारे में आप ये कहेंगे कि ये दुनिया की चीजें मुझे मिल जाएं तो मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे दुनिया की ये चीजें मिल जाएंगी। दुनिया नफा उठाने की चीज है। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया को सरकार ने कवर किया और फिर इस सारी दुनिया के बारे में कुरान ने क्या कहा, कुल मताउ दुनिया कलील। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि दुनिया की मता, नफा उठाने की चीज ये बहुत मुख्तसर है। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया नफा उठाने की चीज है, बरतने की चीज है, लेकिन सरकार ये तो बताइए, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फायदा उठाने की हैं, लेकिन इन सब में बेहतरीन चीज कौन सी है जिससे फायदा उठाया जा सकता है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मताइ दुनिया मरअतु सालिहा। इस पूरी दुनिया से फायदा उठाने वाली चीजों में अगर सबसे बेहतर कोई चीज है तो वो नेक औरत है। अल्लाह अकबर। दुनिया की सारी नेमतों के कंपेयर के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को सबसे बेहतरीन फायदा उठाने की चीज बताया। आप अंदाजा लगाएं, किसी घर की औरत अगर नेक होती है तो घर के माहौल में सुकून होता है, वो सजदे करती है, शौहर की रोजी में अल्लाह बरकत अता करता है, वो दुआएं करती हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी औलाद को नेक रास्ते पर चलने का सलीका अता करता है। बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचती हैं तो बच्चे ने जब अपनी माँ को तिलावत करते देखा होता है, बच्चे ने अपनी माँ को जब नमाज पढ़ते देखा होता है, तो माँ का एहतराम उसके दिल के अंदर होता है। अल्लाह अकबर। और इसी तरीके से आप देखें, एक औरत अगर नेक है, शौहर की जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। एक औरत अगर नेक है तो शौहर की जिंदगी इत्मीनान बख्श गुजरेगी। एक औरत अगर नेक है तो शौहर को सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाएगी। दुनिया ने तय कर लिया, औरत ही को बिगाड़ दो ताकि पूरा मुआशरा बिगड़ जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरत के मकाम को बुलंद किया, औरत के मर्तबे को बुलंद किया। दुनिया के दिगर मज़ाहिब के अंदर ये कहा जाता है, ये औरत ही तो है जो हजरत आदम के लिए दुनिया में आने और जन्नत से निकलने का सबब बनी। अल्लाह अकबर। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को बड़ा ऊंचा दर्जा अता फरमाया, ऊंचा मकाम अता फरमाया, ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। और औरत को रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
उस मकाम तक पहुंचाया कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत को समेटकर माँ के कदमों के नीचे रखते हुए फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इतना ऊंचा मकाम, इतना ऊंचा मर्तबा किसी मजहब ने औरत को नहीं दिया जितना ऊंचा मर्तबा पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अता फरमाया है। आज आप देख लें, इस्लाम के रास्ते को छोड़कर, नेकी के रास्ते को छोड़कर, गुनाह के रास्ते को छोड़कर दुनिया में बहुत सारी बच्चियां स्ट्रेस के शिकार हो गईं, बहुत सारी बच्चियां आज डिप्रेशन के शिकार हो गईं। वो समझती हैं इधर गुनाह करेंगी तो सुकून मिलेगा, इधर किसी से फ्रेंडशिप करेंगी तो सुकून मिलेगा, किसी के साथ आवारगी के रास्ते पर चली जाएंगी तो सुकून मिलेगा। खुदा की कसम, सुकून गुनाहों के अंदर अल्लाह ने नहीं रखा, सुकून तो मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात में रखा है, सालिहियत के अंदर रखा है, नेकी के अंदर रखा है। और सुन लो, अगर अच्छी जिंदगी चाहते हो और अच्छी मौत चाहते हो तो कुरान के इस फॉर्मूले को सुनो। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, मेरा रब फरमाता है हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। अल्लाह अकबर। अगर कोई अमले सालेह की पैकर बन जाए, अल्लाह उसको अच्छी जिंदगी अता करता है। कोई नेक अमल की आदी बन जाए, अल्लाह उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाता है। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, मुआशरे के अंदर बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह उस अस्ल को खराब करना है जहां से बच्चे जन्म लेते हैं, यानी माँ को बड़ा जो है वो खराब करना है, औरत को खराब करना है। औरत बिगड़ जाएगी, मुआशरा बिगड़ जाएगा, औरत संवर जाएगी, मुआशरा संवर जाएगा। आप तारीख या औराक उलट करके देखें, हर कामयाब मर्द के पीछे माँ का रोल नजर आएगा, या बीवी का रोल नजर आएगा, या बेटी का रोल नजर आएगा, या बहन का रोल नजर आएगा। किसी न किसी औरत का किरदार किसी न किसी मर्द के हवाले से कामयाबी की जमानत बनता हुआ नजर आता है।